पास भी इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप इन सभी चीजों को, इक्विटी शेयर्स को, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट को लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होल्ड करके रखते हैं, तो जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपने होल्ड करके रखे अपने शेयर्स, उसके अंदर आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप किस तरीके से बचा सकते हैं, उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स को आप किस तरीके से बचा सकते हैं, ये मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगी। मैम हमें तो ऑलरेडी पता है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 1,25,000 की डिडक्शन मिलती है, लेकिन उसका एक हैकिंग पॉइंट मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाली हूं। देखो, सबसे पहले वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मेजर ट्विस्ट आप लोगों को यहां देखने को मिलेंगे। सेक्शन आप सभी को पता है, लेकिन यूज किस तरीके से करना है वो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को। आप लोग उससे सिर्फ 1,25,000 नहीं 10 लाख तक का बेनिफिट भी ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। सबसे पहले तो इस चीज को समझना, अगर आप लोगों ने ये तीनों यूनिट्स यानी कि इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये अगर आप सेल करते हो तो आपके पास सेक्शन 112A अप्लाई हो जाता है इनकम टैक्स एक्ट का। क्लियर? तो यहां पे आपको कंसेशनल रेट का टैक्स लगता है सेक्शन 112A के हिसाब से। अब सेक्शन 112A में जाने के लिए ना आपको कई सारी कंडीशंस जो है वो पूरी करनी पड़ती हैं। अब सेक्शन 112A की कौन सी कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ती है? सबसे पहली बात, आपकी एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे मैम मेन पॉइंट पे आओ। कंसेप्चुअल बिल्डिंग बहुत जरूरी है। आप लोग पहले इन चीजों को समझेंगे ना, तो उसको जो मैं क्रक्स बताने वाली हूं, जो मैं पिन पॉइंट बताने वाली हूं, हैकिंग बताने वाली हूं, वो सुन के आपको मजा आ जाएगा और समझ में भी बहुत अच्छे से आ जाएगी। सबसे पहले तो एसेट लॉन्ग टर्म एसेट होनी चाहिए, यानी कि आपने इन सिक्योरिटीज को 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया हो। क्लियर? नाउ आपने वो जो ट्रांजैक्शंस है वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से की हो। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है जिससे आपने वो जो यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर्स परचेज किए हो। नाउ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड होना बहुत जरूरी है। आपने उनकी एक्विजिशन पे और ट्रांसफर पे, किसकी? इक्विटी शेयर की एक्विजिशन और ट्रांसफर पे, और जबकि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट यूनिट्स के ट्रांसफर के टाइम पे एसटीटी पे आउट किया हो। अगर ये सब कंडीशंस पूरी है तो आपके पास सेक्शन 112A जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? हाँ जी। नाउ रेट ऑफ टैक्स की अगर मैं बात करूं तो 23 जुलाई 2024 के बाद अगर आप सेल कर रहे हो तो रेट ऑफ टैक्स आपके पास कितना हो गया? 12.5%। क्लियर? और इसी वजह से एलटीसीजी जो है 1,25,000 तक आपको अलाउड है। 1,25,000 तक आपको टैक्स पे नहीं करना होता है। यानी कि अगर कैपिटल गेन आप लोगों को 2 लाख का हुआ है तो 1,25,000 की एक्ट क्या बोल रहा है? आप डिडक्शन ले लो, 75,000 को आप लोग टैक्सेबल करवा लो। मेरा मोटिव क्या है बताने का? वो 75,000 भी आप किस तरीके से बचा सकते हो वो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। अब इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सबसे पहले तो एक बात समझ लो, आप लोगों को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो आप 12.5% टैक्स यहाँ पे लगाओगे, किसी भी तरीके का कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है। पहले मिला करता था, अब नहीं मिलता। उसके बाद जो डिडक्शंस है चैप्टर 6A की यानी 80C 80D की डिडक्शंस आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। रिबेट नहीं मिलेगी आपको 87A की, किसी प्रकार की कोई रिबेट नहीं दी जाएगी। क्लियर? तो ये सब तो आपको अवेलेबल है नहीं, यहां से तो आप लोग अपना टैक्स नहीं बचा सकते। नाउ अब मैं आप लोगों को एक टैक्स प्लानिंग बताऊंगी जिससे आप लोग अपना टैक्स बचा सकते हो कंप्लीटली। अब मैं विद एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगी कि आपको प्रैक्टिकली इस टैक्स को सेव कैसे करना है। देखिए, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कुछ एक शेयर्स परचेज किए, आप लोगों ने कुछ एक शेयर जो है वो परचेज किए, और वो शेयर्स जो है आप लोगों ने 1 अप्रैल 2024 को परचेज किए, जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप लोगों के पास कितनी थी? 5 लाख रुपए। मार्केट वैल्यू 5 साल के बाद उसकी कितनी हो गई? 11,25,000, 11,25,000 की उसकी मार्केट वैल्यू हो गई। तो 5 साल बाद अगर मैं इसका एलटीसीजी काउंट करूं कितना हो जाएगा? 6,25,000। कितना एलटीसीजी हो गया आपके पास? हाँ जी मैम, हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है? अब आप नॉर्मली अगर आप उसको सेल करें
नॉर्मली अगर आप सेल करेंगे बिना किसी टैक्स प्लानिंग के इन शेयर्स को, तो आप लोगों को 6,25,000 का प्रॉफिट होगा। उस 6,25,000 में से 1,25,000 आपको एग्जम्पशन मिलेगी। 5 साल बाद की मैं बात करूं तो 5 साल बाद आपको वो एग्जम्पशन मिल जाएगी। कितना एलटीसीजी हो गया आपके पास? 5 लाख रुपए का एलटीसीजी हो गया, जिसके ऊपर आपको 62,500 भी पे करने हैं, प्लस में आपको सेस भी पे करना है। ये दोनों चीजें आपको पे करनी पड़ेंगी। हाँ जी मैम, करनी पड़ेंगी। ये टैक्स आपके पास एप्लीकेबल हो जाएगा। बट यहीं पे अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वे अपनाएं और थोड़ा सा टैक्स प्लानिंग कर लें। क्या टैक्स प्लानिंग करनी है आपको? आप लोगों ने वो शेयर्स को सीधा 5 साल बाद नहीं बेचना। आपने उन शेयर्स को सीधा 5 साल बाद नहीं बेचना। मैम मैं तो 5 साल के लिए ही शेयर्स को होल्ड करना चाहता हूं, आप मुझे 5 साल बाद बेचने को क्यों मना कर रहे हो? मुझे तो होल्ड ही 5 साल बाद करना है। मैं समझ गया कि आप मुझे बोलोगे हर साल थोड़े थोड़े करके बेच दे, लेकिन मुझे तो सारी सिक्योरिटीज 5 साल तक रखनी है अपने पास। हाँ तो 5 साल तक रखो ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आज आपने शेयर्स खरीदे और एकदम से 5 साल बाद जाके बढ़ जाएंगे। नहीं, वो धीरे करके ग्रो होंगे। आज आपने शेयर्स खरीदे, धीरे अपवर्ड ट्रेंड में जाएंगे और एक दिन जाकर के उनके ऊपर जो प्रॉफिट है वो 6,25,000 का हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? हाँ जी मैम। तो आपने क्या करना है, आपने इस साल शेयर्स को खरीदा, अगले साल 1 साल से ऊपर जब उसको हो गया, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन गया। हाँ जी, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होने के बाद आप उसको जस्ट सेल कर दो, और सेल करने के बाद 2-3 दिन के अंदर फिर से एक्वायर कर लो उसी रेट के अंदर। जिस रेट के अंदर आपने सेल किया उसी रेट आसपास के रेट में आप 2 दिन के अंदर उसको फिर से एक्वायर कर सकते हैं। देन अगेन 1 साल के बाद उसको बेच दो। तो ये क्या है, साल दर साल जितना प्रॉफिट आपको हो रहा है ना उतना प्रॉफिट बुक करते चले जाओ। मेरी बात को ध्यान से समझना। हर साल में जितना प्रॉफिट हो रहा है इतना प्रॉफिट आप बुक करते चले जाओ। लास्ट में जाकर के कैपिटल गेन या तो 0 हो जाएगा, बाकी उससे तो कमी निकल करके आएगा। जो आपका 6,25,000 आया था ना कैपिटल गेन, उससे यहाँ पे वैल्यू कम ही निकल करके आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। ध्यान रखना। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1,25,000 का जो एग्जम्पशन था, ठीक है, वो यहाँ 25-26 में क्लेम कर लिया। 1,25,000 का 26-27 में क्लेम किया, 27-28, 28-29, 29-30। तो यानी कि 5 फाइनेंशियल ईयर्स में हमने 1,25,000 के एग्जम्पशंस को क्लेम कर लिया। और जस्ट हमने क्या माइंड घुमाया यहाँ पे, आज सिक्योरिटी बेची, 2 दिन बाद फिर एक्वायर कर ली, 1 साल के बाद फिर बेची, फिर 2 दिन बाद एक्वायर कर ली, 1 साल बाद फिर बेची, फिर 2 दिन बाद एक्वायर कर ली। यानी कि हर साल के अंदर जितना प्रॉफिट होता गया उसको हम बुक करते चले गए, करते चले गए। बात समझ में आई? एक ट्रिक आपके पास ये है। मैम अदर ट्रिक भी पेंडिंग है। जी हाँ, एक और ट्रिक मेरे पास पेंडिंग है जिससे आप लोग अपना टैक्स बचा सकते हो। तो यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यहाँ पे जो 6,25,000 का एलटीसीजी आया, उस 6,25,000 के एलटीसीजी यानी जो भी कैपिटल गेन था उसके ऊपर जो टैक्स मिलना था 62,500 का, वो कंप्लीटली आप लोग सेव करके सेफ साइड से निकल जाएंगे। अब बात करते हैं सेकेंड ट्रिक की। देखिए आपको करना क्या है, आपने अगर यही 6,25,000 का प्रॉफिट आप लोगों को एक सिंगल ईयर में होता, यही 6,25,000 का प्रॉफिट अगर आप लोगों को एक सिंगल ईयर के अंदर होता, तो आप लोग क्या करते? देखिए एलटीसीजी पे एक सिंगल एग्जम्पशन मिलती है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इसके अलावा कोई एग्जम्पशन लिमिट इसको नहीं मिलती। आप लोगों ने करना क्या है, जितने भी शेयर्स आपने एक्वायर किए अपने अकेले के नाम पे एक्वायर मत करो। आप लोग क्या करें, एक तो अपने नाम पे एक्वायर करें, ठीक है, एक तो हस्बैंड के नाम पे आ जाएगा, प्लस आप वाइफ के नाम पे लें। अगर आपका कोई बच्चा है तो आप चाइल्ड के नाम पे ले सकते हैं। अगर 18 साल से प्लस है और आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं तो प्लस में एक अपनी एचयूएफ क्रिएट कीजिए, तो एचयूएफ की अपनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी आएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, 1,25,000 की एग्जम्पशन किसको मिल जाएगी? हस्बैंड को। 1,25,000 की एग्जम्पशन किसको मिलेगी? हस्बैंड को। और यहीं पे 1,25,000 की एग्जम्पशन किसको मिल जाएगी? वाइफ को। यहाँ 1,25,000 की एग्जम्पशन एचयूएफ को भी मिलेगी और 1,25,000 की एग्जम्पशन बेटे को भी मिलेगी। तो कितना फायदा हो गया? 1,25,000 यानी कि कंप्लीट फायदा आपको 5 लाख रुपए का हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग 1,25,000 के एग्जम्पशन को 4 गुना कर सकते हो। सारी सिक्योरिटीज, आपको सिक्योरिटीज होल्ड करने से मतलब है ना, सारी सिक्योरिटीज अपने नाम पे होल्ड मत करो,
कुछ एक सिक्योरिटीज जो है वो हस्बैंड के नाम पे हो जाएंगी, कुछ एक सिक्योरिटीज वाइफ के नाम पे ले लो, कुछ एक सिक्योरिटीज एचयूएफ के नाम पे ले लो। एचयूएफ क्रिएट करना बहुत इजी है, नहीं आता तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, कंप्लीट डिटेल में समझाया एचयूएफ कैसे क्रिएट करें। अगर आपको क्रिएट करवानी है हम भी आप लोगों को क्रिएट करके दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको एचयूएफ क्रिएट करवानी है तो हम लोग एचयूएफ क्रिएट करवा देंगे आपकी भी, और चाइल्ड के नाम पे भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो गाइज इस तरीके से आप लोग अपना कंप्लीट कैपिटल गेन बचा सकते हो। और अगर बहुत ज्यादा सिक्योरिटीज है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है तो कंप्लीट ना सही, लेकिन जो आपका एक्चुअल में कैपिटल गेन लगता है उससे कम कैपिटल गेन आपको आएगा और उससे कम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।